ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया की डेफिनेशन लिखते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर जितना भी रीजन ऑक्यूपाइड है इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज रीजन occupied by triangle in 2D space। अब 2D स्पेस क्या होती है? 2 डायमेंशनल स्पेस। जितनी भी फिगर्स एक प्लेन पर ड्रॉ करी जाती हैं वो 2D फिगर्स होती हैं। आप यहाँ पर 2D स्पेस की जगह पर इन अ प्लेन भी लिख सकते हैं। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन होगी। बट किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। मोस्टली जो बेसिक फॉर्मूला यूज होता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो हाइट होती है इसकी जगह पर कई बार कुछ बुक्स में एल्टीट्यूड भी लिख रखा होता है। ट्राइंगल की हाइट एंड एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि बेस एंड हाइट ट्राइंगल में किसको कंसीडर करना होता है। अगर मैं ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो दिस इज द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड corresponding to side BC। ठीक है, तो अब यहां पर ये जिस साइड पर एल्टीट्यूड फॉल हो रहा है उस साइड को बेस कंसीडर करते हैं एंड ये जो एल्टीट्यूड है ये हाइट होती है। क्लियर? अगर इस ट्रायंगल के लिए इस फॉर्मूला को लिखना हो तो मैं लिखूंगी हाफ इंटू बेस क्या है BC इंटू हाइट ये क्या है, इसको कोई भी पॉइंट डी लेट कर लो AD। बट अगर मैं C वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो अब ये एल्टीट्यूड है कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड दिस। अब इस ट्रायंगल के लिए ये बेस हो गया और ये एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड ये भी है बट यहाँ पर हमें समझना क्या है कि अगर इसको एल्टीट्यूड कंसीडर करना है तो बेस ये होगा, अगर ये वाला एल्टीट्यूड कंसीडर करना है तो बेस ये होगा। सिमिलरली अगर B वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो अब ये भी एल्टीट्यूड है कोरस्पॉन्डिंग टू साइड दिस। तो इस केस में अगर मैं एल्टीट्यूड ये लूंगी तो बेस ये वाली साइड होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला में एल्टीट्यूड एंड बेस दोनों की वैल्यूज केयरफुली पुट करनी है। इस बात को ध्यान में रखना है कि एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू किस साइड है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू AC है, ये एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू AB है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को अप्लाई करते टाइम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला तो तभी यूज होगा अगर हमारे पास बेस एंड हाइट की मेजरमेंट गिवन है। इन सम केसेस हाइट मींस एल्टीट्यूड गिवन नहीं होता, हमारे पास सिर्फ साइड्स की मेजरमेंट गिवन होती है। जैसे कि यहां पर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगी ABC, मान लो इसमें एल्टीट्यूड गिवन ही नहीं है, इसमें सिर्फ साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है, ये 10 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे में ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, कर भी नहीं सकते बिकॉज एल्टीट्यूड की मेजरमेंट नहीं है हमारे पास, होगी तो पुट करेंगे हम। तो ऐसे केस में हमारे पास ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है नेम्ड एज हीरोन्स फॉर्मूला। आपने सुना भी होगा, 9th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर है।
हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां पर एस ए बी सी ये क्या होते हैं? एस होता है सेमी पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। लेट ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी एंड ये वाली साइड सी है, तो सेमी पैरीमीटर कैसे निकालेंगे? तीनों साइड्स का सम ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पैरीमीटर का मतलब पैरीमीटर का हाफ, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। एस क्या है? सेमी पैरीमीटर, जो कि इक्वल्स टू होता है पैरीमीटर अपॉन 2। एंड ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसीलिए तो मैंने यहां पर इसको ए, इसको बी एंड इसको सी कंसीडर किया। ए बी सी क्या होती हैं? साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड एस इज अ सेमी पैरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ऐसे केसेस जिनमें हमें ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स की मेजरमेंट गिवन हो बट एल्टीट्यूड गिवन ना हो, उसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो हमने डिस्कस किया स्केलिन ट्राइंगल्स के लिए, जो कि हर किसी टाइप की ट्राइंगल पर एप्लीकेबल है। सेम पैरीमीटर की तरह एरिया के फॉर्मूलाज में भी चेंजेस आते हैं जब हम स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं। लेट्स डिस्कस। अब सपोज हम यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें ये 2 साइड्स इक्वल हैं, ए बी सी। अब इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो तो एज इट इज लगेगा जैसे हमने स्केलिन में लगाया, बट हीरोन्स फॉर्मूला में चेंज आता है क्योंकि इसकी अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है और ये साइड बी। इसमें जब हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेमी पैरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन 2। ए प्लस ए 2a प्लस बी अपॉन 2। अगर इस 2 को सेपरेटली दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में लिखें तो ये 2a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2, तो ये हमारे पास 2 से 2 कट गया, a प्लस बी अपॉन 2। ये आया सेमी पैरीमीटर, s की वैल्यू। अब यहाँ पर s की वैल्यू पुट करते हैं a प्लस बी अपॉन 2। दूसरा क्या होता है? s माइनस ए। s ये है a प्लस बी बाई 2 माइनस ए। सेकेंड a प्लस बी बाई 2 माइनस, अब सेकेंड साइड भी तो a ही है, ये भी एज इट इज आ जाएगा। थर्ड a प्लस बी बाई 2 माइनस थर्ड साइड b। अब यहाँ पर a से a कैंसल, a से a कैंसल, क्या बचा हमारे पास? a प्लस बी बाई 2, यहाँ से b बाई 2 इंटू बी बाई 2, तो b बाई 2 होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर क्या बचा? a, अब b बाई 2 माइनस b, तो ये माइनस b बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, b बाई 2 होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। एंड इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, आपने एक्सपेंशन चैप्टर में पढ़ी होंगी। तो अब यहाँ पर जब हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी क्या है? b बाई 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे b बाई 2 एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, देखो ये b बाई 2 का होल स्क्वायर है, b स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। एलसीएम लेंगे तो b बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायर रूट में से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा बाहर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 ऑलरेडी स्क्वायर रूट के बाहर है, तो एक 2 यहाँ से आएगा, तो 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट, यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला डराइव तो हीरोन्स फॉर्मूला से ही हो रहा है। इट मीन्स
अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में डायरेक्ट हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, बट क्वेश्चन में कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा मैसी ना बने, उसके लिए प्रेफरेबल है कि आप इस फॉर्मूला को लर्न करें कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब तीनों साइड्स, वैसे दो साइड्स बोल सकते हैं क्योंकि दो साइड्स तो इक्वल हैं, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट गिवन हो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ करके दैट इज b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b², इसको यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। वेयर b क्या है, बेस साइड, a क्या है, इक्वल साइड्स की मेजरमेंट। सिमिलरली इक्वलेटर ट्रायंगल में भी हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करके ऐसे ही एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आता है जिसको यूजुअली हम एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल को फाइंड आउट करते टाइम यूज़ करते हैं। लेट्स ड्रॉ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्वलेटर ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी। इसकी अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है स्क्वायर रूट सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों साइड्स अलग अलग तो नहीं हैं, सेम ही साइड है, तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो s इंटू एस माइनस ए होल क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स आ रही है सेम ब्रैकेट तो उसको होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, s इक्वल्स टू पेरीमीटर मीन्स 3 टाइम्स a को ऐड करेंगे अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 3a/2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, s 3a/2 इंटू एस की वैल्यू अगेन 3a/2 माइनस a होल क्यूब। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3a/2 एज इट इज, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 3a माइनस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, 3a माइनस 2a अपॉन 2 होल क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3a/2 एज इट इज एंड ये 3a माइनस 2a अकेला a बचा, a/2 होल क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, पावर 3 है तो 3 बार लिखा उसको। अब स्क्वायर रूट में जो कुछ भी पेयर में है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि न्यूमरेटर में a इंटू ए है, इसमें से एक a बाहर आ जाएगा। यहाँ पर अगेन a इंटू ए है तो एक a बाहर आ जाएगा, a इंटू ए a² हो जाएगा। यहाँ से 2 इंटू 2 एक बार 2 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 पेयर में है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, अकेला 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, a²/4 इंटू स्क्वायर रूट 3। जनरली इस फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर रूट 3/4 इंटू a²। a क्या है, साइड ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल। समटाइम्स इसको ऐसे लिखा होता है स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पहले देखा भी होगा, एक्चुअली ये हीरोन्स फॉर्मूला से ही डराइव हुआ है। तो अगर आपके पास इक्वलेटर ट्राइंगल है, उसकी साइड की मेजरमेंट गिवन है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, रादर देन के हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करके इतना लंबा कैलकुलेशन करें। अगर स्केलीन है तो आपको कैलकुलेशन करना ही होगा, बट अगर आइसोसेलेस या फिर इक्वलेटर ट्राइंगल है तो उनमें आप ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूज़ करें, इनके पर्टिकुलर फॉर्मूलाज यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फ्रॉम स्टार्टिंग। अब इनके अलावा एक और ट्राइंगल होती हैं जो एक सर्कल के अंदर होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल। वैसे ये टॉपिक सर्कल से रिलेटेड है बट इसमें ट्राइंगल का यूज है, तो लेट्स डिस्कस। जब एक ट्राइंगल को, वो ट्राइंगल कौन सी भी हो सकती है, ठीक है, जब एक ट्राइंगल को सर्कल सर्कमस्क्राइब करें, सर्कल सर्कमस्क्राइब करे का क्या मतलब है
कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को सर्कल टच करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से सर्कल पास करेगा। एंड देयर इज ओनली यूनिक सर्कल दैट कैन पास थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये आप सर्कल चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करना है, सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया। ऐसा नहीं है कि इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमने अभी फॉर्मूलाज डिस्कस करे हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो यूज़ कर सकते हैं, बट अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करना है, तो बेस एंड हाइट दोनों की मेजरमेंट गिवन होनी चाहिए। हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना है तो तीनों साइड्स की मेजरमेंट गिवन होनी चाहिए। बट अगर इन सब मेजरमेंट्स की जगह पर हमें कुछ और मेजरमेंट्स गिवन हो, जैसे कि इस सर्कल का रेडियस एंड साथ में तीनों साइड्स की मेजरमेंट, देन हम इस ट्राइंगल का एरिया एक न्यू फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वो फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल। 3 साइड्स गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। बट अगेन सेम रीजन, कि कैलकुलेशन को इतना कॉम्प्लेक्स बनाने से अच्छा है कि हम कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिससे कम कैलकुलेशन से ही हमारा आंसर आ जाए। तो अगर कोई ट्राइंगल एक सर्कल के अंदर है, तीनों वर्टिसेस सर्कल से पास होने चाहिए, एंड देन हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल एंड तीनों साइड्स की मेजरमेंट गिवन है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हाँ, बट अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करेंगे एंड इसको यूज करेंगे तो दोनों से आंसर सेम आएगा। अब समटाइम्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें एक ऐसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है जिसकी साइड्स गिवन नहीं होती बल्कि उसके वर्टिसेस गिवन होते हैं। नाउ लेट्स नो हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद 3 वर्टिसेस गिवन। लेट्स ड्रॉ एन ट्राइंगल। ए बी सी। अब इस ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस गिवन होते हैं। लेट्स से x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्वेश्चन में x1 y1, x2 y2, x3 y3 की जगह पर कोई भी नंबर्स गिवन होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे। यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास वर्टिसेस गिवन होते हैं तो हमें ट्राइंगल का एरिया किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ। मैं आपको बताती हूं कि इस फॉर्मूला को लर्न कैसे करना है। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स को लिखना होता है x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। एंड देन अब y कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। वो कैसे लिखना है, यहां पर लिखेंगे y1 y2 y3। अब यहां पर x1 लिखा है तो y1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, y1 को छोड़ देंगे, y2 माइनस y3। अब यहां पर x2 लिखा है तो y2 नहीं लिखेंगे, y3 माइनस y1। अब यहां पर x3 लिखा है तो y3 नहीं लिखेंगे, y1 माइनस y2। So this is an expression used to calculate area of triangle when vertices are given। ऐसे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्व करने को आपको मिलेंगे। Now let's do quick recap for formulas to find area of triangle। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें एल्टीट्यूड एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड गिवन होती है। सेकेंड फॉर्मूला हमने किया हीरोन्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन होती हैं। स्क्वायर रूट सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस
फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। एंड सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। एंड पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम अपॉन 2। ये होता है सेमी पेरीमीटर। अब इसके आगे हमने हीरोन्स फॉर्मूला के 2 सिंप्लीफाइड फॉर्म्स को डिस्कस किया था, टू फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल b अपॉन 4 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हीरोन्स फॉर्मूला की ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हमने डिस्कस किया है इसको। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या होता है? स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हीरोन्स फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। देन हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उस ट्राइंगल के लिए जो एक सर्कल के अंदर है। जब इसकी तीनों साइड्स गिवन होती हैं एंड इस सर्कल का रेडियस गिवन होता है, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अपॉन 4 इंटू रेडियस। उसके बाद हमने एक ऐसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिस्कस किया जिसके हमें वर्टिसेस गिवन होते हैं इंस्टेड ऑफ साइड्स। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आपके पास एरियाज के लिए इतनी कलेक्शन है फॉर्मूलाज की, आप इनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला चूज करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन फॉर्मूलाज के अलावा ट्राइंगल के एरियाज के लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। व्हेन टू ट्राइंगल्स are formed on the same base and between the same parallels, then their areas are equal। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। क्या बोला मैंने? कि जब दो ट्राइंगल्स एक सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो, मान लो ये दो लाइंस हैं L एंड M एंड ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं AB। अब मान लो ये एक बेस है एंड ये सेम पैरेलल्स हैं। इस एक बेस पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म करेंगे बिटवीन द सेम पैरेलल्स। एक ट्राइंगल ये फॉर्म हो गई ABC एंड दूसरी ट्राइंगल ऐसे फॉर्म हो सकती है, किसी भी तरीके से इसको फॉर्म कर सकते हैं ABE। तो अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। इस केस में इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल होंगे। हम यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। इसी के साथ हमारा एरियाज का टॉपिक कंप्लीट होता है।